मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि अमेरिका अबू धाबी और दुबई से कह रहा है, उनके बादशाहों से कह रहा है कि आप जाइए, इस आइलैंड पे जाके आप कब्जा कर लो। ये कौन सा खेल है अमरीश भाई? ये कौन सी साजिश है? अमेरिका जो कहता है भाई सबसे बड़ी ताकत हम है, आप यूएई को कह रहे हो जिसके पास प्रॉपर मिलिट्री नहीं है। आप यूएई से कह रहे हैं, आप अबू धाबी से कह रहे हैं, दुबई से कह रहे हैं, उनके बादशाहों से कह रहे हैं कि जाइए ईरान का आइलैंड कब्जा कर लीजिए। ये खेल समझ में नहीं आ रहा अमरीश भाई। ये दीपक, ये ट्रंप का शुद्ध फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, ट्रंप अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप खुद अमेरिका को आगे नहीं करना चाह रहे हैं। इजराइल के कंधे पे बंदूक रख के वो चला रहे थे, या इजराइल उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा था, वो भी गेम खत्म हो गया। अब यूएई को आगे कर रहे हैं, ये हालत हो गई। बली का बकरा। बलि का बकरा बना रहे हैं, क्योंकि यूएई को तो ऐसे पलट के मारेगा ईरान कि कोई हिसाब वो ही तो नहीं। और हमने हम देखा देख है। चुके हैं 40 दिन की जंग भाई में। वो तो हमने दुबई में देखा कि दुबई में जिस तरह से इमारतों पे बमबारी हुई, एयरपोर्ट पे बमबारी हुई, जहां चाहा वहां आग लगा दी। वही चीज़ अबू धाबी में हुआ। और आज मैं देख रहा हूं कि यूएई में अबू धाबी के पास जो उनका परमाणु बिजली घर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर ड्रोन अटैक हो गया है। फिर से खलबली मच रही है दुबई और अबू धाबी में। तो ये क्या खेल है? क्या आपको लगता है कि ईरान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप यूएई को हवा दे रहे हो? ईरान ने साफ कह दिया है कि जितना बड़ा दुश्मन वो इजराइल और अमेरिका को मानता है, उतना ही बड़ा यूएई को मानता है। साफ कह दिया ईरान ने, यूएई इज एन एनिमी। और यूएई ने, सोचिए आप, भारत में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, उसमें वो जो एक रेजोल्यूशन था इजराइल और अमेरिका को कंडेम करने वाला था, उसमें यूएई ने भांजी मार दी या कुछ भी ऐसे किया। तो अब आप सोचिए कितना मामला गंभीर हो गया। अब मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में यूएई पर वजूद का संकट आ गया है। नहीं, लेकिन मान लीजिए कि अगर क्या ऐसा हो सकता है कि इजराइल के सोल्जर्स या अमेरिका के सोल्जर्स यूएई के भेस में, यूएई को आगे रख के क्या आइलैंड पे कब्जा कर सकते हैं? मैं वो उस पर आइलैंड पर आ रहा हूँ कि क्या ईरान की सरहद के करीब उनके अख्तियार में ये जो टापू है, क्या इस पर कब्जा हो सकता है? मैं ये जानना चाहता नहीं, इस पे कब्जा तो असंभव है। देखिए, वहां पर 3 और आइलैंड्स हैं, ग्रेटर तुर्क, लेसर तुर्क और अबू मूसा। इन पे यूएई का दावा है। यूएई काफी लंबे समय से इन पे दावा कर रहा है कि वो उसके। अब लवन आइलैंड पे जाके कब्जा करना, वहां से ये खर्ग आइलैंड पे कुछ अमेरिका हो सकता है अटैक करे, या तो ये है। वरना जो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि यूएई के यूनिफॉर्म में अमेरिका और इजराइल जाएंगे, ये तो बहुत ही जग हंसाई हो जाएगी। इसमें तो अमेरिका की थू थू इतनी ज्यादा होगी कि कोई उसका हिसाब नहीं है। ये तो हूँ। मजाक हो गया ना, हिंदी पिक्चर होगी। ये एक अमेरिका चीज की प्लानिंग है कि कुछ और वो बड़ा करे, इधर लवन आइलैंड में डिस्ट्रैक्ट करे, ईरान को जी। डिस्ट्रैक्ट करे, और उधर कुछ और ओ, करे। ओके ओके। एक बड़ी बात अमरीश जी ने जिस तरफ इशारा किया, उनका कि ये एक प्लॉय हो सकता है, एक प्लॉट हो सकता है, साजिश का हिस्सा हो सकता है कि ये जो लवन आइलैंड है, इस पर यूएई या अमेरिकन फोर्सेस जाके दिखाएं कि यूएई कुछ यहाँ हरकत कर रहा है। और जब तक दुनिया का टेंशन यहाँ जाए, अमेरिकन फोर्सेस हॉर्मुज की खाड़ी में कोई बड़ा खेल कर दे। तो ये एक, वो कह रहे हैं कि ये एक खेल का हिस्सा हो सकता है। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था। अमेरिका से लौटने के बाद ट्रम्प बहुत, जैसे एक चिराग जो बुझा हुआ सा होता है, या एक आदमी जो बहुत फ्रस्ट्रेशन में, जिसके कंधे टूटे हुए होते हैं, हारा हुआ होता है, एक इस तरह की बॉडी लैंग्वेज ट्रम्प साहब के शख्सियत में दिखी है, उनकी पर्सनालिटी में दिखी। क्या आपको लगता है कि चाइना ने कहीं ना कहीं ईरान के मसले पर भी ट्रम्प को बहुत कुछ दिया नहीं जो हासिल करना चाह रहे थे, या मना कर दिया चाइना ने कि हम इसमें दखल नहीं देंगे? क्या आपको लगता है कि ट्रम्प आज की तारीख में चीन जाने से पहले और चीन जाने के बाद उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है, ट्रम्प की? नहीं, ये तो देखिए, ये तो जो अमेरिका के जो मेन स्ट्रीम अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बाकी भी, ये सब यही कह रहे हैं कि ट्रम्प वहां कुछ अचीव करके नहीं आए, बल्कि खो के आए, ऐसा लग रहा है। और उनके आते ही अमेरिका में महंगाई, कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है।
पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, चुनाव सर पे हैं, चुनाव का कैंपेन शुरू हो गया, वहां बुरी हालत है रिपब्लिकन पार्टी की। तो देखिए ट्रम्प तो फ्रस्ट्रेशन में है और वो इसमें कोई भी ऐसा दांव वो चलने की कोशिश करेंगे, और इसमें अभी अब इस समय वो आमने सामने की जंग के बजाय छल ही समझ में आ रहा है कि वो छल कुछ करके कोई खेल करके